अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश पर मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आज मेरा ख्याल था कि मैं उस सूरत हाल पर बात करूंगा जो लॉकडाउन के खुलने के नतीजे में पैदा हो रही है। हम ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट खुलना शुरू हो गई है, बड़े प्लाजे खुलना शुरू हो गए हैं, मार्केटें मज़ीद खुलना शुरू हो गई हैं और आज से फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। ख्याल था कि मैं इस पर बात करूंगा कि फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से, ट्रांसपोर्ट शुरू होने से, जब गाड़ियों पर और चीज़ों पर लोगों का एक आमदोरफ्त शुरू होगी तो क्या हम इसके नतीजे में कोरोना वायरस में इजाफे की तानिब तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने अगर ये सारे फ़ैसले किए हैं तो उसने आरा शामिल की होंगी, माहिरीन की आरा भी उसमें शामिल हुई होंगी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर ये फ़ैसले किए हैं और उसके नतीजे में चीज़ें खुलना शुरू हो रही हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है, हम इस पर बात करना चाह रहे थे। लेकिन इस दौरान एक और अहम ख़बर आई और वो ख़बर ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, आसिफ जरदारी साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को नैब ने तलब किया है। इन तीनों को तोशाखाना रेफरेंस में तलब किया गया है 29 मई को। और ये ख़बर इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि हम गुज़श्ता कई रोज़ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की खामोशी देख रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी इतने मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी, तकरीबात में भी, अगरचे सोशल लॉकडाउन था, इसमें बहुत से लोग उस तरह मुतहर्रिक नज़र नहीं आए, लेकिन लोगों ने अपनी मौजूदगी इसके बावजूद घरों से ज़ाहिर की, कोई बयान जारी किया, कोई ऑनलाइन मीटिंग कॉल की। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की खामोशी के बारे में ये गुफ्तगू की जा रही थी कि शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा लम्हा आए कि वो काबिल कबूल हो सकें, क्योंकि जब तब्दीली की बातें आ रही होती हैं तो फिर जो उसमें फ़रीक़ैन होते हैं उनको कुछ उम्मीदें होती हैं। वो उस उम्मीद पर शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में ख्याल था कि वो किसी उम्मीद पर ख़ामोश हैं, या शायद वो इसलिए ख़ामोश हैं कि अगर वो बात करेंगे तो उन्हें इसी तरह के किसी रेफरेंस में फंसा ना दिया जाए। या बाज़ लोगों का ख्याल था कि उनको मालूम है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है, लिहाजा वो उसके तदारुक के लिए ख़ामोश हैं कि मुक़्तदर हलकों को नाराज़ ना कर सकें और कुछ डोरें शोरें हिलाकर अपने बचाव का सामान कर सकें। ये सूरत हाल 29 मई को वाज़े होगी कि ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। तोशाखाना रेफरेंस में क्या है, उसमें ज़ाहिर है वो तोहाइफ हैं, जो तोहाइफ में गाड़ियाँ थीं और जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से दी गई थीं, वो तोशाखाना से वसूल होने वाली में मौजूद गाड़ियाँ मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को ने भी इस्तेमाल की और वो गाड़ियाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को भी दी, वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। इस पर नैब क्या करने जा रहा है, क्या इस पर अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गिरफ़्तारी होने वाली है, ये सब कुछ 29 मई को सामने आ जाएगा।